एलियन एक्स। अगर इस एलियन के पास कोई भी लिमिटेशन नहीं होगी तो ये कितना पावरफुल होगा, कभी सोचा है? सोचो एक लड़का जिसके पास पावर हो पूरे यूनिवर्स को मैनिपुलेट करने की, टाइम को रोकने की, नए यूनिवर्स को क्रिएट करने की, और सबसे बड़ा शॉकिंग कि इसको कोई भी नहीं रोक सकता। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एलियन एक्स की, बेन 10 का सबसे पावरफुल एलियन जिसे रियलिटी तोड़ने की पावर मिली है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, इस पावर को यूज करना इतना सिंपल नहीं है। जब भी बेन एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म होता है तो उसको दो एंटिटीज की परमिशन लेनी पड़ती है, और वो है सरीना और बेलिकस। ये दोनों सेलेस्टियल सेपियंस की हाई अथॉरिटी से जो कि बिना डिबेट के कोई एक्शन नहीं लेने देते। लेकिन सोचो एक दिन अगर बेन के पास कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना हो और वो एलियन एक्स की फुल पावर को बिना किसी भी डिबेट के यूज कर सके तो क्या होगा? क्या वो यूनिवर्स का गॉड बन जाएगा या फिर उसके कंट्रोल से सब कुछ चला जाएगा? आज हम लोग यही एक्सप्लोर करने वाले हैं और जानेंगे कि क्या क्या होगा अगर बेन के पास इतनी पावर आ गई तो। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि एलियन एक्स की असली पावर क्या है। जैसे ये है एलियन एक्स की कुछ इंसेन एबिलिटी। सबसे पहले है रियलिटी मैनिपुलेशन। एलियन एक्स अपने सोचने से ही कुछ भी कर सकता है, और एलियन एक्स के पास जैसे कि टाइम को रोकने की और उसको आगे पीछे करने जैसी पावर्स भी है। उसके बाद इनवर्नेबिलिटी, कोई भी अटैक का उसको जीरो इफेक्ट पड़ता है, और मल्टीवर्सल ट्रेवल, एक यूनिवर्स से किसी भी दूसरे यूनिवर्स में जाना हो। ऐसी ही बहुत सारी कूल सी एलियन एक्स के पास एबिलिटीज है। एलियन एक्स टेक्निकली ओमनिसिएंट है, इसका मतलब वो हर चीज जानता है, हर रियलिटी का कंट्रोल उसके हाथ में। बट एलियन एक्स का सबसे बड़ा लिमिटेशन है उसके तीन पर्सनालिटीज, सरीना, बेलिकस और खुद बेन। इन तीनों की सहमति के बिना एलियन एक्स एक कदम भी नहीं चल सकता। अब वो चाहे पूरे रियलिटी को कंट्रोल करने की पावर रखता हो, बट बिना परमिशन के वो एक ग्लास तक भी नहीं हिला सकता। लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन हमेशा के लिए हटा दिया जाए और बेन बिना किसी रुकावट के एलियन एक्स की फुल पावर को यूज कर सके तो क्या होगा? उस टाइम बेन मल्टीवर्स का गॉड बन जाएगा। देखो अगर ऐसा हो गया तो क्या क्या हो सकता है। वो नए नए यूनिवर्स को क्रिएट कर सकता है, नए नए डायमेंशन को बना सकता है। उस टाइम वो अल्टीमेट बीइंग बन जाएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता है। मतलब अगर बेन चाहे तो वो खुद का एक परफेक्ट यूनिवर्स बना सकता है जिसमें सब कुछ उसके अकॉर्डिंग हो। देखो इस टाइप का कुछ बेन ने करा भी था। जब ओमनिवर्स के अंदर एनाइलन ने पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया तो उसने पूरे यूनिवर्स की कॉपी रेडी की जिसमें कोई भी चेंजेस नहीं था। उसने सिर्फ सेम कॉपी बनाया था, जिस रीजन की वजह से उसको सेलेस्टियल सेपियंस की हाई अथॉरिटीज का सामना भी करना पड़ा था यूनिवर्स वर्सेस टेनिसन वाले एपिसोड में। बट इस बार की बात ही अलग है, उसके पास कोई भी लिमिटेशन नहीं है। वो ये काम बहुत आसानी से कर सकता है, वो भी अपने हिसाब से। वो खुद के यूनिवर्स को डिजाइन कर सकता है अपने अकॉर्डिंग। ध्यान से सुनना, मैंने अभी बोला क्या, वो खुद के यूनिवर्स को डिजाइन कर सकता है अपने वो भी अकॉर्डिंग। वीडियो के इस पार्ट तक आप लोग को एलियन एक्स की बहुत कुछ पता चल चुका है। यहाँ पर आप लोग को ये भी मालूम चल चुका है कि एलियन एक्स पूरे यूनिवर्स को भी क्रिएट कर सकता है। इसके बाद मैं जो आप लोग को बताऊंगा, आप लोग को ये सुनने के बाद दिमाग हिल जाएगा, इसलिए पहले आप लोग ही सोच लो इस चीज के ऊपर। देखो यूनिवर्स एक बहुत ही बड़ा क्रिएशन है और उससे बड़ा क्या हो सकता है, और आप लोग सोच सकते हो कि इससे ऊपर एलियन एक्स क्या करेगा। अगर आप लोग जानते हो तो मुझे जरूर बताना। जब यार एलियन एक्स की कोई लिमिटेशन नहीं होगी, उसको सरीना और बेलिकस जैसे रोकने वाले नहीं होंगे, तो बेन के पास इतनी पावर्स आ जाएगी कि वो मल्टीवर्सल लेवल तक चीजों को क्रिएट से लेके इरेज कर सकता है। अभी तक हम लोग ने देखा था कि जो एलियन एक्स की जो सबसे बड़ी चीज है कि वो यूनिवर्स को क्रिएट कर सकता है, बट ये कुछ नहीं है। ये यार बहुत छोटी चीज है एलियन एक्स के लिए। उसके हाथों में इतनी पावर्स है कि वो पूरे के पूरे मल्टीवर्स को अपने अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकता है। मतलब वो किसी भी कैरेक्टर को पूरे मल्टीवर्स से भी इरेज कर सकता है। मैं यूनिवर्स की बात नहीं कर रहा, मैं मल्टीवर्स की बात कर रहा हूँ। जैसे कि हम लोग को जिस तरह सारे अल्टरनेट टाइमलाइन के अंदर अलग अलग लोग देखने को मिले। मैं एग्जांपल के लिए आप लोग ग्वेन और केविन को ही लेता हूँ, जिससे आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सारे अल्टरनेट टाइमलाइन के अंदर हमें काफी सारे अलग अलग ग्वेन और केविन देखने को मिले। कुछ केविन और ग्वेन बहुत ज्यादा अच्छे थे तो कुछ बहुत ज्यादा बुरे हमें देखने को मिले। तो अब सारे टाइमलाइन के ग्वेन और केविन को ले लो, जितने भी केविन और ग्वेन हो गए, चाहे वो अच्छे हो चाहे बुरे, मैं सभी की बात कर रहा हूँ। तो अगर एलियन एक्स जब खुद का मल्टीवर्स को डिजाइन कर रहा हो और अगर वो चाहे कि इन दोनों कैरेक्टर को मेरे को सारे टाइमलाइन से इरेज करना है, तो वो इन दोनों कैरेक्टर को सारे टाइमलाइन से इरेज करके इनका वजूद खत्म कर सकता है। तो ये एलियन एक्स की सुप्रीम फाइनल पावर ही मैंने आप लोगों को डिस्कस कर ली। इतना सुनने के बाद आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन तो जरूर आया होगा, तो हाँ इसको रोक तो सकते बट इसको कोई रोक नहीं पाएगा। देखो इस टाइम कोई नॉर्मल कैरेक्टर तो कुछ कर ही नहीं सकता। बेन को रोकने के लिए सेलेस्टियल लेवल के कैरेक्टर को ही आना पड़ेगा। आप लोगों को लग रहा होगा यार कितना सिंपल है, कोई भी सेलेस्टियल सेपियन आएगा और वो सब कुछ ठीक कर देगा, तो बिल्कुल भी नहीं। इस बात को आप लोगों को समझना पड़ेगा, सिर्फ बेन के एलियन एक्स के पास ही अभी पीक लेवल की पावर है और किसी भी सेलेस्टियल सेपियन के पास नहीं है। और ऐसा इसलिए क्योंकि सेलेस्टियल सेपियन के अंदर एक रूल को काफी टाइम से फॉलो किया जा रहा है। किसी भी सेलेस्टियल सेपियन को फुल परमिशन नहीं दिया जाता अपनी पावर्स को यूज करने का। सिर्फ बेन के सेलेस्टियल सेपियन के पास अभी पीक लेवल की पावर है कि वो अपनी फुल पावर को यूज कर सकता है। इसलिए बेन को रोकने के लिए एक हायर लेवल वाली सेलेस्टियल सेपियन की मीटिंग होगी। ये यूनिवर्स वर्सेस टेनिसन वाले जो एपिसोड में मीटिंग हुई थी, मैं उस मीटिंग की बात नहीं कर रहा, मैं उससे ऊपर हायर लेवल वाली मीटिंग की बात कर रहा हूँ। जब यह पूरी मीटिंग को अरेंज किया जाएगा तो उनके पास एक लास्ट ऑप्शन यही होगा कि उनको बेन के एलियन एक्स को किल करना पड़ेगा। उनके पास एक लास्ट ऑप्शन यही है। बट यार उसमें भी एक प्रॉब्लम है, उनको सारे हायर अथॉरिटीज वाले सेलेस्टियल सेपियन की परमिशन लेनी पड़ेगी। जितने भी उस मीटिंग में हायर लेवल के सेलेस्टियल सेपियंस होंगे सभी से परमिशन लेनी पड़ेगी इस चीज को करने के लिए। और ये चीज को करने में कितने करोड़ों साल लग जाएंगे किसी को नहीं पता, क्योंकि ये इतने बड़े डिसीजन को लेने के लिए सबको एग्री करना पड़ेगा। एक दो के एग्री करने से कुछ भी नहीं होगा और सबके एग्री करने में कितने करोड़ों साल लग जाएंगे किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि एलियंस की डिबेट कब
खत्म होगी उसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। कितने करोड़ों साल से ये लोग पहले से एक डिबेट करते आ रहे हैं और जब ये फाइनल डिबेट होगा तो उसमें तो पता नहीं और कितने करोड़ों साल लगने वाले हैं। अब ये तो एक पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया, बट सबसे मेन ये है कि बेन इतनी पावर्स को संभाल पाएगा। देखो बड़ी पावर्स मिलना एक अलग बात है, लेकिन उसको कंट्रोल करना उससे ये बड़ा चैलेंज है। देखो जो हमारा ह्यूमन कैरेक्टर बेन है, जब उसके पास ओमनिट्रिक्स आया तो उसने उसका मिसयूज नहीं किया, उसने लोगों की भलाई के लिए ही उसको यूज करा। और जब ओमनिट्रिक्स के अंदर इवोल्यूशनरी फंक्शन ऐड हुआ और वो अल्टीमेट्रिक्स बन गई और उसके साथ ही उसके पास सबसे पावरफुल स्वॉर्ड एस्केलन भी था, दो सबसे पावरफुल चीज, तभी भी उसने इतनी पावर को गलत यूज नहीं करा। यहाँ तक जब उसको एलियंस की अल्टीमेट पावर ही पता चली तो उसने लोगों की हेल्प ही करा। तो ठीक बेन को जब इतनी पावर मिल जाएगी तो वो कुछ वैसा ही करेगा, वो लोगों की भलाई के लिए ही कुछ अच्छे से चीज करेगा और वो कुछ ऐसी गलती कर बैठेगा जो उसको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि एलियंस की बॉडी पे जाने के बाद और पूरी कंट्रोल मिलने के बाद उसको तुम इमोर्टल भी कह सकते हो। 99.99% तो वो इमोर्टल हो गया है। अगर हायर अथॉरिटी सेलेस्टियल सेपियन का कोई अगर डिसीजन ना है इसको किल करने का तो वो पूरे तरीके से इमोर्टल है, उसको और कोई नहीं मार सकता। अब वो भले ही इमोर्टल हो गया हो या कुछ भी, पर बेन है तो एक इंसान ही और इंसान कभी परफेक्ट नहीं होता। अगर एक इंसान को गॉड जैसी पावर मिल जाए तो वो गलती करेगा ही, वो इतनी पावर्स को नहीं संभाल पाएगा और वो एक दिन इतनी बड़ी गलती कर देगा जिसका कोई सॉल्यूशन ही ना हो, मतलब वो इतनी पावर्स को संभाल ही नहीं सकता। तो आप लोग समझ गए होंगे कि बेन इतनी पावर्स को संभाल पाएगा कि नहीं। तो अब सब कुछ तो मैंने आप लोग को इस वीडियो में बता दिया कि क्या होगा अगर बेन को एलियंस की फुल पावर मिल जाए तो। बट आप लोग मुझे सबसे पहले ये बताओ कि आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी। सब लोग कमेंट जरूर करना, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगा है, तो कमेंट तो करना ही है आप लोग को। कमेंट में आप लोग मुझे ये बता सकते हो कि आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी और मुझे अपने ओपिनियन भी शेयर करना। मैं सभी की कमेंट रीड करने वाला हूं, तो कमेंट जल्दी जल्दी जाके करो और मेरी मेहनत के लिए सभी लोग एक लाइक जरूर करना। और आप लोग चाहते हो कि मैं फ्यूचर में ऐसे ही बेन 10 की वीडियोस देता रहूं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब मैं तो आप लोगों से डायरेक्ट नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, बट तब तक आप लोग मेरी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हो।